Good morning, students. Today our lecture is tourism research. This lecture is for BTTM 5th semester students. आज का जो हमारा लेक्चर है वो टूरिज्म रिसर्च पे है. ये 5th सेमेस्टर BTTM स्टूडेंट्स के लिए है. सो लेट स्टार्ट. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. ये लेक्चर मतलब कंप्लीट करने के बाद हमको कौन से ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाएंगे. टू अप्रिशिएट फंडामेंटल अप्रोचेस टू डूइंग रिसर्च ऑन टूरिज्म. हमको फंडामेंटल जो बेसिक अप्रोचेस है उनके बारे में पता चलेगा जो टूरिज्म में होते हैं. टू अंडरस्टैंड की कंसेप्ट रिलेटेड टू द डूइंग रिसर्च. और जो की कंसेप्ट है रिसर्च के बारे में वो पता चलेंगे. टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ रिसर्च क्वेश्चन. जो रिसर्च क्वेश्चन है उसका नेचर पता हमें चल जाएगा. टू अंडरस्टैंड डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ रिसर्च. जो डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ रिसर्च है टूरिज्म में यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में पता चलेगा. टू डिस्कस द नेचर ऑफ द थ्योरी इन टूरिज्म रिसर्च. कौन सी क्या नेचर होता है और कौन सी थ्योरी होती है जो टूरिज्म रिसर्च में यूज़ की जाती है. सो लेट अस स्टार्ट. नेचर ऑफ टूरिज्म रिसर्च. जो नेचर कैसी होनी चाहिए टूरिज्म रिसर्च. टूरिज्म प्लानिंग डेवलपमेंट मार्केटिंग डिपेंड्स ऑन ए गुड डेटा एंड एनालिसिस. जो टूरिज्म प्लानिंग है अगर हमें कुछ प्लान करना है डेवलपमेंट करनी है एंड मार्केटिंग या हमें मार्केटिंग करनी है अपने प्रोडक्ट की, ये डिपेंड करता है जब हमारे पास गुड डेटा एनालिसिस होगा तभी ये पॉसिबल है. डिसीजन शुड बी यूज्ड ऑन एविडेंसेस. जो भी डिसीजन लेना हो वो ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस लेना चाहिए. मे बी आइदर एम्पिरिकल या हम उसको एम्पिरिकल हो सकता है या हम उसको न्यूमेरिकल बोल सकते हैं. और इंडिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा. दैट मीन्स वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता होगा. और सब्जेक्टिव या वो सब्जेक्टिव हो सकता है. ऑब्जेक्टिव जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है. सब्जेक्टिव मतलब मीन्स डिस्क्रिप्टिव होगा वो. और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में यूज़ होंगे दैट मीन्स सब्जेक्टिव टाइप के होंगे. फंडामेंटली रिसर्च इज़ अबाउट आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस. अगर हम देखें बेसिकली रिसर्च है क्या, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है मतलब हम एक क्वेश्चन सेट करते हैं तो उसके आंसर फिर ढूंढने की कोशिश करते हैं. रिसर्च वर्सेस मैनेजमेंट क्वेश्चंस. अगर हम देखेंगे रिसर्च और मैनेजमेंट क्वेश्चंस के बारे में क्या डिफरेंस है. वो मैनेजमेंट क्वेश्चंस यूजुअली मल्टीफैक्चर्ड एंड कम्प्लेक्स. जो मैनेजमेंट क्वेश्चंस होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं, मल्टीफैक्चर्ड होते हैं और कम्प्लेक्स मुश्किल होते हैं. में इन्वॉल्व पर्सनैलिटीज़. इसमें पर्सनैलिटीज़ इन्वॉल्व होंगी. इंस्टीट्यूशनल और रेगुलेटरी. इंस्टीट्यूशनल या रेगुलेटरी होंगी. चैलेंजेस और पॉलिटिक्स या उसमें चैलेंजेस पॉलिटिक्स भी हो सकते हैं. ऑफन इवॉल्व्स एज ए रिजल्ट ऑफ ट्राइंग टू सॉल्व इट. हमेशा ये कोशिश की जाती है जो भी मतलब क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व किया जाए. मे नॉट बी सॉल्वेबल थ्रू रिसर्च. कभी कभी क्या होता है जो मैनेजमेंट क्वेश्चंस होते हैं वो रिसर्च के थ्रू मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन सेट करते हैं जिसका आंसर नहीं मिल पाता है. सोल्यूशन में डिपेंड ऑन बजट्स. जो सोल्यूशन है जो आंसर निकलेगा वो डिपेंड करता है बजट पे कि कितना पैसा लगाया, कितना इफेक्टिव आंसर मिलेगा. अगर हमारा बजट ही कम है तो हमारी रिसर्च का आंसर नहीं निकले. टैक्ट, करेज, एबिलिटी, डिप्लोमेसी ऑफ मैनेजर, कंप्रोमाइज़. तो हमें ये भी मतलब इसमें ज़रूरी है कि जो मैनेजर है उसकी एबिलिटी क्या है, उसमें क्षमता क्या है, उसमें डिप्लोमेसी क्या है, ये भी हमें पता चलना चाहिए. रिसर्च और मैनेजमेंट क्वेश्चंस. अब रिसर्च क्वेश्चंस क्या होती है. मस्ट बी आंसरेबल, नॉट फिलोसफिकल और पॉलिटिकल रिन्यूमरेशन. जो इसमें क्वेश्चन है रिसर्च में वो फिलोसफिकल नहीं होने चाहिए. और पॉलिटिकल न्यूमरेशन वो जो पॉलिटिकल न्यूमेरिक्स पे डिपेंड मतलब नंबर्स पे वो डिपेंड नहीं करने चाहिए. टेंड टू बी मोर फोकस्ड दैन मैनेजमेंट क्वेश्चंस. ये फोकस होने चाहिए मैनेजमेंट क्वेश्चन. आंसर इज़ एविडेंस बेस्ड. जो आंसर होगा वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए. आंसर बेस्ड ऑन डेटा एंड एनालिसिस, नॉट पर्सनैलिटी और रिसर्च. जो आंसर होना चाहिए वो डेटा और एनालिसिस पे जो हमारे पास डेटा है उसको एनालाइज करके उसके बेस पे होना चाहिए, ना कि पर्सनैलिटी ऑफ ए रिसर्चर. जो रिसर्च करने वाला उसकी पर्सनैलिटी पे नहीं. जनरल अप्रोचेस टू रिसर्च.
किस किस तरीके से हम रिसर्च कर सकते हैं। मैनेजमेंट रिसर्च इम्प्रूव्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ सच एज मार्केटिंग और ऑपरेशन। जो मैनेजमेंट रिसर्च होती है जब हम वो करते हैं उससे मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, जो हमारी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें चेंजेस आती हैं, या मार्केटिंग में चेंजेस आती हैं, या उसके मतलब जो पूरी मैनेज उसके ऑपरेशन काम करने में के तरीके में चेंजेस आती है। ऑफन अंडरटेकन और कमीशनड बाय ए बिजनेस। ये हमेशा इस टाइप की रिसर्च जो है वो बिजनेस कराता है। दूसरी जो इसमें आती है कौन सा अप्रोच है, प्लानिंग अप्रोच। प्लानिंग रिसर्च क्या होती है, फ्यूचर ओरिएंटेड एक्विजिशन इंफॉर्मेशन टू डेवलप सम प्रोजेक्ट। फ्यूचर में अगर हमें कोई काम करना है तो उसके लिए हम पहले से ही प्लानिंग रिसर्च करते हैं। डन बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। ये जो प्लानिंग रिसर्च है ये दोनों सेक्टर करते हैं, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट सेक्टर हो। जनरल अप्रोचेस टू रिसर्च। जो जनरल अप्रोचेस है मतलब इन जनरली कौन सा अप्रोच हो सकता है रिसर्च का, वो पॉलिसी रिसर्च सपोर्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म पॉलिसी एंड गवर्नमेंट प्रायोरिटीज़। अगर पॉलिसी रिसर्च है कि हमारी पॉलिसी रिलेटेड टू टूरिज़्म क्या होनी चाहिए, उससे जो टूरिज़्म है डेवलपमेंट ऑफ टूरिज़्म पॉलिसी होती है और गवर्नमेंट प्रायोरिटीज़ की भी डेवलपमेंट होती है। पोटेंशियल स्कोप ऑफ पब्लिक पॉलिसी रिसर्च इज़ क्वाइट वाइडन। तो इससे जो पोटेंशियल स्कोप होता है पब्लिक पॉलिसी रिसर्च का वो बढ़ जाता है, दैट मीन्स वो वास्ट हो जाता है। सोशल साइंस रिसर्च क्या होती है, सर्च फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम फिनोमेना। तो सोशल साइंस रिसर्च में हम अगर डीपली किसी चीज़ को समझना है तो उसके बेस पे हम करते हैं। टिपिकली अंडरटेकन बाय एकेडमिक्स। ज़्यादातर ये एकेडमिक्स होते हैं, जैसे लेक्चरर्स प्रोफेसर्स होते हैं वो करते हैं। एग्जामिन्स टूरिस्ट रिसर्च फ्रॉम ए वाइडर रेंज ऑफ परस्पेक्टिव सच एज फ्रॉम ए ह्यूमन बिहेवियर और ए सोशल फिनोमेना। जो सोशल रिसर्च में ये भी होता है तो इसमें हम टूरिज़्म को एग्जामिन करते देखते हैं बड़े रेंज पे, वाइडर रेंज पे, सच एज फ्रॉम ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमन बिहेवियर होता है और सोशल फिनोमेना होता है। पैराडिग्म्स क्या है इसमें, सेट फॉर एग्जेप्शन अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी एंड हाउ इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव रियलिटी। तो इसमें हम रियलिटी चेक करते हैं कि एक इंडिविजुअल की रियलिटी क्या है इस रिसर्च, मतलब ये रियली है या नहीं। एपिस्टेमोलॉजी, हाउ वी नो व्हाट वी नो। तो हम इसकी एपिस्टेमोलॉजी भी देखते हैं कि हमें क्या पता है, हमें कैसे आगे जानना है इस रिसर्च के बारे में। द रिलेशनशिप बिटवीन द रिसर्च एंड द सब्जेक्ट। तो हमें पता होना चाहिए जो रिलेशनशिप है रिसर्च के बीच में और सब्जेक्ट के बीच में, वो भी पता चल जाता है। ऑन्टोलॉजी, द नेचर ऑफ बीइंग और रियलिटी ऑफ द फिनोमेना सिचुएटेड। ऑन्टोलॉजी, हम ये अगर मतलब हम कोई कहेंगे ये चीज़ है तो हमको रियली देखना है कि ये है या नहीं, उसको बोलते हैं एंटोलॉजी। मेथडोलॉजी हो गए तरीके कौन से हम इस्तेमाल करेंगे, द मेथड्स और टूल्स यू आंसर ए रिसर्च क्वेश्चन। जैसे हम कौन से तरीके हम इस्तेमाल करेंगे कि जो क्वेश्चन को हम आंसर कर सकते हैं। एम्पिरिकल और न्यूमेरिकल हम जैसे कहेंगे, नंबर सिस्टम में है 1 2 3 4 में रिसर्च आंसर है, या सब्जेक्टिव है, या बड़े कोई मतलब एक आंसर जो बड़ा पे किसी सब्जेक्टिव लिखा है, एक लाइक एन एसे वगैरह। एम्पिरिकल रिसर्च यूज बेस्ड ऑन नंबर्स फॉर कोडिंग एंड टिपिकली सम फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। जो एम्पिरिकल रिसर्च होता है इसमें जो नंबर्स ज़्यादातर यूज़ होते हैं और स्टैटिस्टिक्स टाइप की होती है। लॉजिक इज़ एक्सपेक्टेड एंड कैन बी रिप्लिकेटेड। जो लॉजिक है वो एक्सपेक्ट है कि इससे ये आंसर निकलेगा, बट हम उसको रिप्लिकेट भी चेंज भी कर सकते हैं। ऑफन इन्वॉल्व्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जो एम्पिरिकल रिसर्च में क्या होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एक क्वेश्चन हम लेते हैं तो हम उसको चेक करते हैं कि वो सही है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जैसे ये करते हैं कि आजकल लोगों में फॉर एग्ज़ाम्पल स्टमक में प्रॉब्लम होती है, तो हम कहेंगे कोल्ड ड्रिंक पीने से स्टमक में प्रॉब्लम होती है। तो एक हाइपोथेसिस बन गई, एक क्वेश्चन बन गया, वो इसको प्रूव करना है। तो हमें फिर लोगों के पास जाना, एक एक कर से उनसे पूछना है कि तुम्हारे डाइजेशन सिस्टम में कौन सी चेंजेस आ गई, तुम्हारे स्टमक में कौन सी चेंज आ गई जब तुम रेगुलरली कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेने लगे। तो इससे हमें पता चलता है। स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स आर देन यूज्ड टू एसेस वेदर द हाइपोथेसिस अपीयर्स वैलिड। तो जो हम स्टैटिस्टिकल इसमें आंसर निकालते हैं, जैसे हमने कहा मतलब लोगों में अगर मतलब स्टमक में प्रॉब्लम होती है डाइजेशन कोल्ड ड्रिंक पीने में, तो हम इस एक स्टैटिस्टिक्स बनाएंगे, कितने हाँ बोलते हैं, कितने नहीं बोलते हैं, और कितने जिनको पता ही नहीं होता है या नहीं होता है।
ना वो ना बोलते हैं ना वो हाँ बोलते हैं। तो वो जो स्टैटिस्टिकल डाटा है हम उसको फिर अप्लाई करते हैं उसकी वैलिडेशन। सब्जेक्टिव रिसर्च क्या होती है? यूजुअली बेस्ड ऑन वर्ड्स, ये वर्ड्स पे डिपेंड करती है। थॉट्स और इमेजेस, या इसमें वर्ड्स होते हैं या थॉट्स होती हैं, इमेजेस होती है। हाँ, उसके बाद एज्यूम पीपल इंटरप्रेट एक्सपीरियंस इन हाई पर्सनल टर्म्स। तो इसमें जो हाई पर्सनल टर्म्स है वो देखी जाती है, मतलब उन टर्म्स को डिफाइन किया जाता है। आल्सो इंक्लूड कंटेंट एनालिसिस, जो और कंटेंट एनालिसिस भी किया जाता है। रिसर्च इंटरप्रेट डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स एंड अदर रिकॉर्ड्स। जो रिसर्चर होते हैं वो देखते हैं डॉक्यूमेंट्स, उनको इस्तेमाल करते हैं, फोटोग्राफ्स को, और अदर रिकॉर्ड्स कैन नॉट बी इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड। इस चीज़ को हम वेरीफाई नहीं कर सकते, जो सब्जेक्टिव टाइप ऑफ रिसर्च होती है। टाइप्स ऑफ टूरिज्म रिसर्च। अब जो टाइप्स है टूरिज्म रिसर्च के, वो प्योर रिसर्च डन सोलली टू इंक्रीज नॉलेज। अगर हम प्योर रिसर्च कर रहे हैं टूरिज्म में, तो ये हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारी नॉलेज है वो बढ़ जाए। अप्लाइड और एक्शन रिसर्च कब की जाती है? डन टू सॉल्व ए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इनहेरिटेड बाय रिसर्चर। हाँ, अगर कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो रही है किसी डेस्टिनेशन पे, उसका सलूशन देखने के लिए हम अप्लाइड या एक्शन रिसर्च करते हैं। उसके बाद आता है हमारा कंसल्टेंसी रिसर्च, कमीशनड बाय ए क्लाइंट टू सॉल्व हिज हर प्रॉब्लम। कंसल्टेंसी रिसर्च वो होती है कि अगर हमारे पास कोई क्या बोलते हैं, क्लाइंट आता है तो उसको कुछ प्रॉब्लम है, वो कहता है मुझे इस प्रॉब्लम का सलूशन दे दो, तो उसको बोलते हैं कंसल्टेंट रिसर्च। टाइप्स ऑफ टूरिज्म रिसर्च जो है वो वर्क प्लेस रिसर्च है, जब हम वर्क प्लेस पे रिसर्च करते हैं। वर्क प्लेस रिसर्च फॉर्म ऑफ एक्शन रिसर्च डन इनिशियली बाय एम्प्लॉइज ऑफ ए फर्म। तो ये एक वर्क रिसर्च होती है, ये एक्शन रिसर्च होती है जो फर्म के, जो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज है वो करते हैं। डिले रिसर्च ए मैनेजमेंट टैक्टिक्स यूजिंग नीड फॉर रिसर्च टू डिले मेकिंग ए डिसीजन। हाँ, डिले रिसर्च ऐसी है, उसमें डिले किया जाता है जाके मैनेजमेंट उसके बेस पे फिर मतलब इसलिए लेट करते हैं ताकि वो कोई डिसीजन ले ले उससे पहले। फंक्शंस ऑफ रिसर्च क्या होती है, जो ये कौन सी काम करती है? डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन व्हाट एग्जिस्ट, इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है क्या एग्जिस्ट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेन करते हैं, जनरेट्स इंसाइट इनटू केस एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप, तो इससे हमें रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है। प्रिडिक्शन फोरकास्ट्स लाइकली टू आउटकम ए कोर्स ऑफ एक्शन और इनएक्शन, तो प्रिडिक्शन फोरकास्ट्स के बारे में हमें पता लगता है, लाइक आउटकम ऑफ ए कोर्स ऑफ एक्शन और इनएक्शन, तो इसके बारे में भी हमें पता चलता है एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है रिसर्च। द नेचर ऑफ थ्योरी, अब ये नेचर ऑफ थ्योरी में क्या आएगा? ए फेमिलियर वर्ड यूज्ड मे डिफर्स डिफरेंट वेज, जो एक ही मतलब वर्ड है यूज़, मतलब फेमिलियर जिसको हम वर्ड को जानते हैं उसको डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जाता है रिसर्च में। टाइप्स ऑफ थ्योरीज, थ्योरी ऑफ द फर्स्ट टाइप, इसमें जो रिसर्च में थ्योरीज है, फर्स्ट टाइप थ्योरीज है ट्रेडिशनल नेचुरल साइंटिफिक थ्योरीज, ये सारी यूज़ की जाए। ओनली वन थ्योरी एक्सेप्टेड एज वैलिड, बट इनमें एक ही थ्योरी जो है वो वैलिड मानी जाती है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। प्रोड्यूसेस टेस्टेड हाइपोथेसिस, वो थ्योरी है जिसमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं तो उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, वही थ्योरी जो सच्ची होती है। थ्योरी ऑफ सेकंड टाइप इज सिमिलर टू द फर्स्ट, जो फर्स्ट थ्योरी है उसी टाइप की सेकंड भी है, बट कंपीटिंग थ्योरीज में एग्जिस्ट, जो बाकी साथ में थ्योरीज है वो भी एग्जिस्ट कर सकती है। कॉमन इन सोशल साइंस, ये ज़्यादातर सोशल साइंस में होता है। द नेचर ऑफ थ्योरी, मोर टाइप्स ऑफ थ्योरी जो यूज़ होती है रिसर्च में। थ्योरी ऑफ द थर्ड टाइप इज लेबल अप्लाइड और रिजल्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग, तो इसमें हम अप्लाइड रिसर्च यूज़ करते हैं ताकि स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग करते हैं ताकि हम किसी नतीजे पर पहुँचे। देयरफॉर द फोर्थ टाइप इज अनटेस्टेड, अनवेरिएबल और ग्राफिकल, वो ग्राफिकल होती है उसको हम टेस्ट नहीं करते हैं, जैसे ग्राफ कोई बना ले उस टाइप की रिसर्च। थ्योरी ऑफ फिफ्थ इज एपिस्टेमोलॉजी प्रेजेंटेड एज थ्योरी, तो एपिस्टेमोलॉजी एज प्रेजेंट थ्योरी की जाती है। ओवरऑल मतलब जो भी कि हम स्टडी करते हैं। थ्योरी ऑफ सिक्स टाइप इज ग्राउंडेड थ्योरी, सिक्स टाइप जो थ्योरी है वो ग्राउंडेड थ्योरी है। थ्योरी ऑफ सेवंथ इज थ्योरी यूज्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक मीनिंग, कोई थ्योरी बिना मतलब के इस्तेमाल करना भी एक थ्योरी होती है। फेजेस ऑफ रिसर्च प्रोडक्ट, जो फेजेस है रिसर्च प्रोडक्ट उसके बारे में, पहले हम क्या करते हैं, एक गोल को सेट करते हैं कि हमें ये करना है,
रिवाइव लिटरेचर, फिर हम जो उसके ऊपर रिसर्च ऑलरेडी हो गई होती है उस लिटरेचर को पढ़ते हैं। डेवलप रिसर्च डिज़ाइन, फिर हम रिसर्च डिज़ाइन को डेवलप करते हैं, देखते हैं। कलेक्शन एंड एनालिसिस मेथड्स, फिर हम कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं, उसको फिर एनालाइज करते हैं कौन सी चीज़ हमें चाहिए नहीं चाहिए। एक्यूरेट आर्टिकुलेट कंक्लूजन, फिर हम कंक्लूजन पे आते हैं जब हम रिसर्च कंप्लीट करते हैं। पब्लिश रिपोर्ट फाइनली हम उस जो रिसर्च को हम पब्लिश करते हैं। थैंक यू। तो ये तुम लोगों का आज का लेक्चर है। थैंक यू।